हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल अचीवर क्लासेज पूछा में, जहाँ कि आज हम कर रहे हैं फिर से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की पार्ट 9 को, जिसमें हम लोग कुछ अलग सा सवाल सीखने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और कंसेप्ट को आराम से समझें, कॉपी बनाएँ, ठीक है, प्यारा सा नोट्स बनाएँ, ठीक है। जैसा कि इससे पहले 8 क्लास हो चुका है, आप लोग इसको चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो फिर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ठीक है, ताकि आपको सारी क्लास, ठीक है, देख सकते हैं मेरा अगर इच्छा है तो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमको जो पढ़ना है वह क्या पढ़ना है, देखिए, चोर पुलिस पर आधारित जो सवाल होता है उस पर बात करना है, ठीक है। चलिए, तो बेसिक कंसेप्ट हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और आगे की ओर बढ़ने में ये रहा, चलिए इसको देखिए क्या है ज़रा यहाँ माजरा कि एक चोरी की सूचना जो है 10 बजे चोरी की सूचना पुलिस को मिलती है तथा पुलिस जो है 12:30 बजे उसको पीछा करना शुरू करती है, ठीक है। चोर को जो है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसी से चल जाएगा काम। एक चोरी की सूचना जो है 10 बजे मिलती है, 10 बजे, और पुलिस जो है उसका 12:30 बजे पीछा चालू करती है। पुलिस चोर को कितने बजे पकड़ लेगी यदि पुलिस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा चोर की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात बताइए, 10 बजे चोर चुरा करके भागा, इसमें देखिएगा 10 बजे, और 12:30 बजे से पुलिस उसका पीछा करना, यानी कि तब तक वह 10 बजे से 12:30 तक तो चोर भाग गया, यानी कि 2.5 घंटा अकेले भागा। यानी कि 2.5 घंटा में चोर कितना भाग गया होगा, इस क्वेश्चन में बनाने का प्रयास कीजिए। तो 40 के चाल से 2.5 घंटा में बता दो कि चोर जो है कितना दूरी भाग गया, 100, ठीक है, किलोमीटर। चोर तो आगे चला गया। अब जो है इस 100 किलोमीटर को हमको पकड़ना है। 10 बजे भागा है, 12:30 बज रहा है, 12:30 बजे में चोर यहाँ पे है और पुलिस यहाँ पे है, इस तरह से पीछा करना है। ये दूरी है 100 मीटर का। अब ज़रा बताइए कि इस समय चोर भाग रहा है 40 के चाल से और इस समय पुलिस भाग रहा है 60 की चाल से, तो बोलिए क्या होगा, पकड़ाएगा? बिल्कुल पकड़ाएगा। इस कंडीशन में जब दोनों एक ही दिशा में जाता है तो रिलेटिव स्पीड लगाया जाता है, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। कितना का स्पीड से पकड़ाएगा बाबू रे, तो बताओ 20 रिलेटिव स्पीड है। इस 20 रिलेटिव स्पीड से 100 किलोमीटर दूरी को पीछा करना है। चूँकि इस समय से सीधा मुरकट्टी सोचिए अपना, मतलब माइंड से, कि इस समय से क्या होगा, 12:30 बजे के बाद चोर भी भागेगा 40 किलोमीटर तो पुलिस भागेगा 60 किलोमीटर, यानी कि प्रत्येक बार 20-20 किलोमीटर पीछा करेगा। 1 घंटा में 20 किलोमीटर पीछा करेगा तो 5 घंटा लगेगा। 100 किलोमीटर तो आगे था, ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो दोनों भाग रहा है। जब से दोनों भागे लगा तब से हम रिलेटिव स्पीड लगा लेते हैं। तो यानी कि इस 100 किलोमीटर दूरी को 20 के चाल से कितना देर लग जाएगा, 5 घंटा। यानी कि यदि 12:30 बजे पकड़ना अगर चालू किया था तो 12:30 बजे के 5 घंटा बाद इसमें जोड़ दीजिए, 5:30 बजे आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जितना दूर भाग चुका था, ठीक है, पुलिस जो है, चोर जितना दूर भाग चुका था उसी को पकड़ना होता है चोर पुलिस के केस में। यदि जो है चोर की चाल, ठीक है, से कम होता अगर पुलिस की चाल, तो बोलिए क्या कभी चोर पकड़ा पाता? बिल्कुल नहीं पकड़ा पाता, ठीक है। और दोनों एक ही दिशा में जाता है, आपको रिलेटिव स्पीड लगा लेना है। जितना दूर आगे भाग गया होता है उसी को पकड़ना होता है, ये चोर पुलिस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए हम फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस क्वेश्चन का, फिर से हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, ज़रा देख लीजिए कि एक चोरी की सूचना 11 बजे मिलती है, पुलिस 1 बजे चोर का पीछा शुरू करना चालू करती है। बात समझ में आ रहा है? और यदि चोर 3:30 बजे पकड़ा गया तो पुलिस की चाल बताओ। यदि चोर की चाल जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि कुल मिलाकर के फिर से आप बात बताइए कि 11 बजे पुलिस को एक चोरी की सूचना जो है कितना बजे मिला, 11 AM पर मिला। 2 घंटा के बाद 1 बजे जो है सो पुलिस को सूचना मिला, ठीक है, पर चोर पीछा करना शुरू कर दिया और चोर जो है 3:30 बजे पकड़ा गया।
आप ज़रा बताइए कि चोर जो है 11 बजे से लेकर के चोर जो है 11 बजे से 3:30 बजे तक कितना घंटा हो गया? कितना घंटा हो गया? 4.5 घंटा। 4.5 घंटा में चोर की चाल 30 था। इस हिसाब से आप बताइएगा ज़रा कि 4.5 घंटा में 30 की चाल से कितना दूरी चल लेगा बाबू रे? तो 30 चौका 120 और 120 के आधा 135 किलोमीटर ये दूरी। इसी दूरी को, बात समझ में आया? इसी दूरी को, ठीक है, क्या किया पुलिस जो है कितना देर में तय किया? तो पुलिस जो है ये तो चोर है, चोर, और पुलिस जो है इसको 1 बजे से पकड़ा, 1 से कितना 3:30 तक, यानी कि पुलिस इसी दूरी को 2.5 घंटा लिया कि नहीं लिया? यानी कि 135 किलोमीटर को पकड़ने में पुलिस को 2.5 घंटा लगा, चोर उस दूरी को 4.5 घंटा में गया। तो बताइए अगर पुलिस की चाल अगर पूछ रहा है, ठीक है, पुलिस की चाल, तो बताइएगा आप 2.5 घंटा को हम 5/2 लिख सकते हैं। 135/5/2, इस 2 को ऊपर भेजा दीजिएगा और 5 से काट दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा जो हो जाएगा यह पुलिस की चाल हो जाएगी। सीधा बात कि चोर जो है 11 बजे चुरा करके भागा और 3:30 में पकड़ा गया। इसका मतलब 4.5 घंटा वो चला, 30 के चाल से 4.5 घंटा चला तब जा कर के पकड़ाया। तो कितना, अगर 4.5 घंटा में तो 135 किलोमीटर। उस 135 किलोमीटर को पुलिस तो पकड़ा, लेकिन पुलिस 1 बजे से चालू किया और 3:30 में उसको लपक लिया, यानी कि पुलिस को 2.5 घंटा लगा। अब 2.5 घंटा में जो है पुलिस उसको पकड़ लिया। इसका मतलब दूरी हमको पता चल गया, समय पता चल गया, चाल निकाल लेंगे आराम से। ये था आपको दूरी और ये था समय जो पुलिस को लगा। ठीक है, ये था समय। अब चाल निकालना था पुलिस की, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है, इसको पॉज कर लेंगे, लिख लेंगे। अब फिर से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये लीजिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने कि एक चोरी का सूचना 1 AM पर मिलता है। चोरी की सूचना जो है 1 बजे मिलता है, चोरी की सूचना, तथा पुलिस चोर का पीछा करना 2 बजे शुरू करती है। यदि चोर तथा पुलिस की चाल 60 किलोमीटर और 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ज़रा बताएंगे कि हर 1 घंटे के बाद चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा? हर 1 घंटा के बाद 15 मिनट अगर आराम करता है। चलिए आप ज़रा बताइएगा। यहाँ से फिर से बात वही है कि 1 बजे चोर चुरा करके भागा, 1 बजे और 2 बजे तक भागा तो कितना दूरी भागा? चलिए, तो 1 बजे से 2 बजे तक यहाँ पे चोर तथा पुलिस की चाल, यानी कि चोर की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर भाग गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 60 किलोमीटर तो चोर चला गया आगे। आपको बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी आ रहा है, क्योंकि उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा था, 1 बजे भागा है और 2 बजे से जो है से पुलिस उसका पीछा शुरू किया है, तो 2 बजे तक वह कितना चल गया बीच में दूरी? 60 किलोमीटर चल गया। अब कहता है कि चोर प्रत्येक 1 घंटा पर के बाद 15 मिनट आराम करता है। बात समझ में आ रहा है? प्रत्येक 1 घंटा के बाद चोर जो है 15 मिनट आराम करता है। तो अब इसके बाद हम रिलेटिव स्पीड ज़रा बताइएगा कि अगर 15 मिनट इसके बाद अगर पीछा करना चालू करे तो 15 मिनट अभी आराम करेगा चोर और उसके बाद फिर 1 घंटा चलेगा तब तक। लेकिन पुलिस तो आराम नहीं करेगा 2 बजे के बाद, 2 बजे से तो पुलिस आराम से चलना चालू करेगा। तो यानी कि 1 घंटा में, अब इसके बाद आप बताइएगा ज़रा कि 1 घंटा में जब तक यहाँ से पुलिस जो है 15 मिनट ही रुकेगा कि नहीं रुकेगा, तब तक पुलिस इसको पकड़ेगी। 1 से 2 बजे के बीच है, 1 बजे ही भाग चुका था, 2 बजे पुलिस को पता चला, अभी 2 बजे से ही तब 15 मिनट रुका हुआ है, इस बीच में 15 मिनट जो है रुका हुआ है।
अभी 15 मिनट में बताइएगा पुलिस तब तक इधर से कितना आ जाएगी। पुलिस तब तक इधर से 15 मिनट में जो है 80 के चाल से 15 मिनट में 20 किलोमीटर तो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अब इसके बाद जो है सो चोर भागना शुरू करेगा। चूँकि पुलिस की चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 80 गुने 5, 15 मिनट है तो 15/60 यानी कि 15 चौका 60 और 4 से 20 मरतबे यानी कि 20 किलोमीटर जो है सो पुलिस 15 मिनट में चल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि पुलिस 20 किलोमीटर चल लेगा। बात समझ में आ रहा है। तो उसके बाद आप ज़रा बताइएगा यहाँ से कि क्या होगा कि तब तक समय हो जाएगा 2:15। इसको हम मुजबानी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एक बार भी कर सकते हैं। पहले देखिए तो सही, ठीक है, कि चोर और पुलिस किस तरह से अगर मुजबानी कैलकुलेट करना चले तो आप ज़रा बताइएगा कि 2 बज के यहाँ तक है 2:15, ठीक है, तक पुलिस चलेगा कितना, पुलिस चलेगा 20 किलोमीटर। 2 बजे के बाद चलेगा कि नहीं चलेगा। अच्छा, चोर उसके बाद 2:15 तक जो है 60 किलोमीटर चलल है, उधर रुक के 60 किलोमीटर चल के बैठा हुआ है 2:15 तक। बात समझ में आया। इसका दूसरा तरीका भी बताएंगे, इसको देखिए ज़रा, ये भी इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके बाद 1 घंटा इसके बाद तो चोर भागेगा, तो इसके बाद 3:15 हो जाएगा, ठीक है। और 3:15 के बाद जो है 1 घंटा में पुलिस चलेगा 80, लेकिन चोर चलेगा 60 चलेगा। इसके बाद फिर से चोर जो है 1 घंटा तो चल लिया, अभी चोर बेचारा 15 मिनट फिर से आराम कर जाएगा, बचेगा 3:30 बच जाएगा। अब 3:30 में तब तक जो है पुलिस तो 20 चल लेगा, लेकिन चोर जो है वह बैठल रहेगा, वह नहीं चलेगा। वो तो 15 मिनट जो है विराम कर रहा है ना, चोर जो है आराम कर रहा है। ज़रा देखिए तो ये 80 और 20 100 आई कितना दूरी हो गया, 120 किलोमीटर चल लिया। इधर भी दोनों मिला कितना चल लिया, 120 किलोमीटर चल लिया। इसका मतलब आप ज़रा बताइए कि दोनों का दूरी बराबर हो गया, यानी कि पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा। जी, कब पकड़ा जाएगा, तो 3:30 पर चोर जो है सो पकड़ा जाएंगे। यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है। ऐसे भी आप आराम से सोच सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब आप ज़रा बताइएगा, अगर सेकेंड मेथड से हम बात करते हैं, सेकेंड तो रिलेटिव स्पीड लगाने की बात होती है, तो 1 घंटा के बाद यानी कि कितने बजे के बाद, 2 बजे के 1 बजे के बाद रिलेटिव स्पीड हम लगाते, तो उसके बाद ज़रा बताइए कि 1 घंटा में चोर कितना चलेगा और पुलिस कितना चलेगा, ठीक है, और कितना दूरी हमको जाना है। तो देखिए इस 60 किलोमीटर दूरी हमको आगे भाग चुका था, यही ना भाग चुका था 60 किलोमीटर, उधर भी बना ही दिए थे। सेकेंड विधि ये भी देख रहे हैं। और चोर की चाल जो था बिल्कुल आराम से समझा रहा है, कोई हड़बड़ी नहीं है, हमको कोई ट्रेन नहीं छूट रहा है, ठीक है, और आराम से, चूँकि हमको कंसेप्ट समझाना है, ठीक है। तो चोर की चाल जो है बताइए 60 है, तो चोर तो चलेगा 60 किलोमीटर 1 घंटा में चलेगा। थीप लिख दे रहा है, थीप चलेगा 60 किलोमीटर 1 घंटा में, चलेगा कि नहीं चलेगा। अच्छा, उसके बाद 15 मिनट बेचारा आराम करेगा, तब तक तो चोर ये पुलिस जो है तो चलेगा। पुलिस कितना चलेगा, तो पुलिस के चाल है 80 और 15 मिनट जब तक आराम करेगा तब तक 20 और चल लेगा, यानी कि 100 किलोमीटर जो है सो चल जाएगा। चलेगा कि नहीं चलेगा। ये 20 किलोमीटर था ना, 15 मिनट जब तक चोर आराम करता है, ठीक है। तो यानी कि अब तक जो है, अब उसके बाद क्या होगा, 1 घंटा में, ठीक है, पुलिस के लिए, जो चोर के लिए 1 घंटा 15 मिनट में तो 60 किलोमीटर चला, और पुलिस जो है 1 घंटा 15 मिनट में कितना चला, 100 किलोमीटर चला। अब यहाँ से हम रिलेटिव स्पीड लगा देंगे, ठीक है, रिलेटिव स्पीड, यानी कि अब इसके बाद इसी तरह से आगे भी चलता रहेगा। तो ज़रा बताइए 60 के चाल है, 100 के चाल है, तो कितना हो जाएगा, 40 पकड़ेगा और 60 ही पकड़ना है, 60 पकड़ना है, 40 पकड़ लिया, 1 घंटा में 60 पकड़ना है। यहाँ से भाग दे लेंगे 3/2 घंटा, 3/2 मतलब समझ रहे हैं, 1.5 घंटा, ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट। कितना देर के बाद, 2 बजे के बाद 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट।
तो बोलिए 3:30 होगा कि नहीं, 2 बजे के बाद 3 घंटा 30 मिनट, यहाँ भी 3:30 हो जाएगा। आप ये भी तरीका अपना सकते हैं। तो इसको छाप लीजिए और पॉज करके लिख सकते हैं, पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी लेना है सो ले सकते हैं। समझ में आ गया ना? ठीक है, ये था, एक सोचने वाला भी था, ऐसे भी बन जाता और ऐसे भी बन जाता। चलिए अब इसको हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उससे पहले इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए था, यानी कि सीधा बात जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए है कि देखो भाई 1 बजे चोर जो है 1 बजे से 2 बजे तक भाग गया कि नहीं भाग गया, 1 बजे से 2 बजे तक 60 किलोमीटर, जितना दूरी भाग जाता है उसी दूरी को तो पकड़ना होता है। अब उसी दूरी को जब पकड़ना है किस चाल से पकड़ेगा? अभी 2 बजे एक घंटा तो चल लिया, अब इसके बाद 15 मिनट ही आराम करेगा। 15 मिनट आराम करेगा, तब तक पुलिस तो 15 मिनट आराम नहीं करेगा, पुलिस तो चल दिया उस समय 2 बजे। तो बड़ा जला बताइएगा कि चोर भागा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका तो है, लेकिन पुलिस जो है जितना देर 15 मिनट बैठेगा उतना देर तो वो चलेगा। बात समझ में आया? तो पुलिस जो है 1 घंटा में तो 80 है, ये है। अब 15 मिनट जितना देर चोर जो है से आराम कर रहा है, उस 15 मिनट में 20 किलोमीटर और चल ले रहा है, यानी कि 100 चल ले रहा है। यानी कि जब तक चोर जो है 60 चलता है तब तक पुलिस 100 चलता है। सीधा बात समझ लीजिए, यानी कितना ज़्यादा चलता है तो जी 40 से ज़्यादा चल लेता है 1 घंटा में। 60 चलना है हमको ज़्यादा, तो समय कितना लगा देगा? 60 है 40 1 घंटा में, फिर उसका आधा 1.5 घंटा लगाएगा कि नहीं लगाएगा? 3/2 घंटा। अब 3/2 घंटा कै बजे के बाद? तो पुलिस तो पीछा करना शुरू किया 2 बजे, तो 2 बजे के बाद 1.5 घंटा, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट, यानी कितना हो जाएगा? 3:30 हो जाएगा। बस सीधा बात, रिलेटिव स्पीड लगाना है, वही काम करना है। ठीक है, ये था आपका चोर पुलिस का क्वेश्चन। ठीक है, अब फिर से ये अच्छा क्वेश्चन था, समझने की कोशिश कीजिए। वही बात है, रिलेटिव, रुकेगा, आराम करेगा, विराम करेगा, जो भी है। ठीक है, तो चलिए फिर से मिलेंगे हम एक अगले वीडियो में। आज के लिए तब तक इतना ही। ठीक है, छोटा छोटा वीडियो कंसेप्ट के थ्रू हम कराना चाह रहे हैं। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।